नमस्ते सभी को। कुछ प्राइवेसी रीजंस के कारण मैं अपना नाम नहीं लेना चाहता। मैंने मानसी मैम जी का आकाशिक रीडिंग लिया था और मैं आज इसी का रिव्यू देना चाहता हूँ। तो मैं अपनी लाइफ का एक ब्रीफ व्यू दे देता हूँ। मेरा बो मैं 28 इयर्स का हूँ। 1996 मेरा बॉर्न ईयर था। तो बचपना मेरा अच्छा रहा, बढ़िया रहा, जैसा नॉर्मल रहता है। बट 18 इयर्स की एज में मैंने मेडिकल एग्ज़ाम की तैयारी करना चालू किया, डॉक्टर बनने का डिसीजन लिया। बट इस समय के और फिर मैं कोटा चला गया। बट इस समय के दौरान मुझे हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी होने लगे। जैसे कि वीकनेस काफ़ी आना, और वीकनेस बहुत रहता था, चक्कर आते थे, ये सब चीज़ें होती थी। बट सबसे मेन जो हेल्थ इशू था वो था मेरे को टेस्टिकल प्रॉब्लम होता था। ये एक मेल्स प्रॉब्लम होती है टेस्टिकल की। तो टेस्टिकल प्रॉब्लम में मेरे को वहाँ पर टेस्टिकल्स में काफ़ी जलन, सूजन, पेन रहता था और काफ़ी हैवीनेस रहता था, जिसके कारण मैं एक नॉर्मल एक्टिविटीज़ भी नहीं कर पाता था। लाइक मैं अच्छे से चल नहीं पाता था। मैं दौड़ना तो बहुत दूर की बात है, साइकिलिंग करना या जिम करना या कोई भी एक्सरसाइज करना भी मेरे लिए बहुत टफ रहता था। मतलब जो एक आम इंसान के लिए एक नॉर्मल सी चीज़ होती है, जिन्हें वो एज अ ग्रांटेड लेते हैं, वो मेरे लिए लाइक बहुत बड़ी चीज़ थी। लाइक मैं जैसे जब भी हैवी क्लोथ्स नहीं पहन पाता था, जब भी हैवी क्लोथ्स पहनता था लाइक जीन्स या ट्राउजर्स, तो मेरे टेस्टिकल्स में स्वेलिंग हो जाती थी। इवन दो कभी कभार पस भी निकल जाता था उस एरिया से। बॉयज़ कैन रिलेट दिस वेरी मच। बॉयज़ को, क्योंकि बॉयज़ को पता है कि वहाँ की स्किन काफ़ी सेंसिटिव होती है। तो इसके कारण जब मेरी पढ़ाई के दौरान इस प्रॉब्लम के कारण मेरी पढ़ाई में काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस आए। अब मैंने इस चीज़ के लिए काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया, पर डॉक्टर्स डायग्नाइज नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने बोला कि ये दवाई ले लो, दवाई से सही हो जाएगा। बट एक्चुअली वो सही नहीं हो रहा था, और इनफैक्ट प्रॉब्लम कभी कम ही नहीं हो रही थी। फिर बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, तब भी सही नहीं हो रही थी। और अपने बचपन में मैं नास्तिक था काफ़ी। मैं बिल्कुल भी भगवान और इन सब चीज़ों को नहीं मानता था। ओके, लाइक लेकिन जब डॉक्टर्स नहीं डायग्नाइज कर पा रहे थे, प्रॉब्लम सही नहीं हो रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब डॉक्टर से तो नहीं हो रहा, एक काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट को ही दिखाते हैं। तो मैंने 5-6 एस्ट्रोलॉजिस्ट को दिखाया। उनने वो जो भी रेमेडीज़ बताते थे वो करता था ट्राई। बट एक्चुअली में मुझे कभी वहाँ पर आराम ही नहीं मिला उस जगह में। वो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रही थी मेरी। फिर उसके बाद मैंने बाबास को दिखाया, बहुत सारे बाबास को दिखाया। हालांकि एक दो बाबास से मुझे राहत मिली कुछ समय के लिए, लेकिन वापस से टेस्ट की प्रॉब्लम जो है वापस से वैसे ही हो जाती थी। तो इससे भी मैं काफ़ी परेशान हो गया। अब इस चीज़ को होते होते 7-8 साल हो गए मेरे को। 18 से स्टार्ट हुआ था और लगभग 27 की एज का था तब तक ये चीज़ें चलती रहीं। फिर एक्चुअली मेरे साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस हुए। ऐसा लगता था जैसे कोई एंटिटी, यानी कोई आत्मा मेरे साथ है, मेरे साथ रहती है, ऐसा होने लगा। तो अब बात है कि अब मैं क्या करूं। तो वो कहते हैं ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम पुकारे। तो बस चाहे भले मैं नास्तिक था, लेकिन ऊपर वाले ने मुझे मजबूर कर दिया ऊपर वाले को मानने के लिए। तो मैं हनुमान जी के पास गया, हनुमान जी के मंदिर गया, ये रिक्वेस्ट करने के लिए कि हनुमान जी, जो भी मेरे साथ एंटिटी है या पैरानॉर्मल चीज़ें हो रही है उसे हटा दीजिए प्लीज़। अब आप ही हैं जो हैं। आखिरी में इंसान भगवान के पास ही आता है गाइस, सच में, चाहे वो अपने आप को जितना ही बड़ा इंसान क्यों ना मान ले। तो रेगुलरली मैं हनुमान जी के मंदिर विज़िट करने लगा, और मुझे कहीं ना कहीं एक अटैचमेंट हो गया हनुमान जी से। उनकी फिर भक्ति भी करने लगा। तो जब भक्ति के दौरान मेरा जो उस एंटिटी से मेरे अंदर जो डर बैठा था उन एंटिटीज़ को लेकर, वो बिल्कुल चला गया, और वो एंटिटीज़ भी फिर चली गई हैं। फिर मुझे वो एक्सपीरियंसेस नहीं होते थे। तो मेरा जो विश्वास था भगवान के प्रति बढ़ गया काफ़ी। और हनुमान जी ने एक बहुत अच्छी चीज़ करी, मुझे प्रभु श्री राम जी की भक्ति प्रदान करी।
तो पता नहीं कैसे मैं हनुमान जी की भक्ति करते करते प्रभु श्री राम जी की भक्ति करने लगा। बट हाँ, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम सही नहीं हो रही थी टेस्टाइकल्स की। अभी भी प्रॉब्लम सही नहीं हो रही थी। पैरानॉर्मल चीज़ें सही हो गई, लेकिन टेस्टाइकल की प्रॉब्लम सही नहीं हो रही थी। तो 1 डेढ़ साल पहले पॉडकास्ट का काफ़ी ट्रेंड चला, और वो भी पैरानॉर्मल पॉडकास्ट का काफ़ी ट्रेंड चला। तो मैंने सोचा चलो अब इनको ही एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो फिर एक नाम मैंने सुना, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं किसी का ना ख़रीदा हूँ ना किसी का बिकाऊँ, बिल्कुल अनबायस्ड रिव्यू दे रहा हूँ। जो कहता हूँ बिल्कुल सही कहता हूँ। तो मैंने कांटेक्ट किया डॉक्टर मनमीत कुमार मैम से, जो कि आकाशिक रीडिंग करती हैं, और इनकी कंपनी का नाम है सोल मिरेकल्स। और मुझे बिल्कुल शर्म नहीं है इस चीज़ की कि मैं ये बिल्कुल क्लियरली बताना चाहता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल फेक रीडिंग करी। कैसे मैं बताऊँगा। तो उनका जो चार्ज है वो काफ़ी चार्ज था। उनका चार्ज था 85,000 रुपीज़। मैंने कैसे भी कैसे इंतज़ाम करके 85,000 रुपीज़ पे किया, और उन्होंने मेरा सेशन लिया, आकाशिक रीडिंग करी। फिर उन्होंने जो जो रेमेडीज़ बोली थी वो मैंने करी, बट बिल्कुल भी मुझे रिलीफ, मुझे बिल्कुल भी राहत नहीं हो रही थी मेरे टेस्टिकल्स में। अभी भी मेरे को प्रॉब्लम हो रहा था। प्लस चूँकि मेरा मेडिकल एंट्रेंस नहीं निकल पाया अनफॉर्चुनेटली, और मुझे किसी और काम को करने में मन नहीं करता था, और मैं इतना फिज़िकली फिट भी नहीं था कि मैं कोई काम भी कर पाऊँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैंने मनमीत जी से ये भी पूछा था कि मैम मुझे फ्यूचर में क्या करियर ऑप्शन चुनना चाहिए। तो उन्होंने बोला आपको आपके फादर का बिजनेस करना है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे फादर का बहुत बड़ा बिजनेस है, बट मुझे नहीं पसंद। बिजनेस ही करना होता तो मैं डॉक्टर का पेपर क्यों देता। ये चीज़ थी। तो फिर मैंने मजबूरन फिर फादर के साथ बिजनेस करा, बट मेरा मन बिल्कुल नहीं करता था, मैं बहुत उदास रहता था। इनफैक्ट इस उदासी के कारण मेरे टेस्टाइल की प्रॉब्लम बढ़ और गई थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये चीज़ हुई थी। अब फिर ऐसा कुछ ये चीज़ें हुई। अब लगा अब क्या करें, तो कुछ ऐसे ऐसे निमित्त बने कि मेरा मानसी मैम जी से कांटेक्ट हुआ। मुझे पता चला मानसी मैम जी के बारे में, रिव्यूज़ भी देखे मैंने, सब अच्छे से देखा। तो मुझे लगा ठीक है, एक लास्ट ट्राई करते हैं, मानसी मैम जी की आकाशिक रीडिंग लेते हैं, शायद कुछ हो जाए। तो मानसी मैम जी ने मेरा आकाशिक रीडिंग किया, और मानसी मैम जी का जो आकाशिक रीडिंग का जो चार्ज था वो बहुत कम था। मनमीत मैम जी ने तो 85,000 लिए, बट मानसी मैम जी का आकाशिक रीडिंग 5,000 के अंडर है। लिटरली काफ़ी कम था। तो मुझे लगा ठीक है, जाएगा भी तो 5,000 ही जाएगा, उससे भी कम ही था रेट और ज़्यादा कुछ नहीं होगा, तो लेकर देखते हैं एक बार। तो अब आते हैं आकाशिक रीडिंग के एक्सपीरियंस की। तो मानसी मैम लाइव आकाशिक रीडिंग करती हैं, कोई क्वेश्चन पहले से नहीं लेती हैं। तो सबसे पहले मानसी मैम जी ने मेरे को बताया कि क्या आप हनुमान जी की और प्रभु श्री राम जी की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं। एंड आई वॉज लाइक ओ एम जी, मेरे गूज बम्स आ गए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि अरे आपको कैसे पता चल गया मेरे बिना बताए। मैं आश्चर्यचकित हो गया, तो मेरा विश्वास बढ़ा कि हाँ, ये मानसी मैम ऑथेंटिक हैं। ठीक है। तो बिल्कुल जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं हनुमान जी और राम जी की भक्ति करता था उस समय। उसके बाद फिर मानसी मैम जी ने लेकिन मेरे को ये एक चीज़ बताई कि स्माइल करके उन्होंने बताया कि बहुतों के में हनुमान जी राम जी दिखते हैं, बट परशुराम जी बहुत कम लोगों के में दिखते हैं, आपके में परशुराम जी क्यों दिख रहे हैं, क्या आप परशुराम जी की भी पूजा करते हैं। तो मैंने बोला नहीं, मैं परशुराम जी की पूजा तो नहीं करता। तो उन्होंने बोला कि परशुराम जी का परछा बार बार आ रहा है मेरे सामने, उनको विजन में दिखती हैं चीज़ें डिवाइन के थ्रू। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है मैम, आप चेक कर लीजिए कि क्यों आ रहा है। तो जब मानसी मैम जी ने डिवाइन के थ्रू उनको विजन्स आते हैं तो चेक करा, तो उन्होंने फिर मेरे से खुद ही आगे आके बोला कि आपको टेस्टिकल्स की कुछ प्रॉब्लम है क्या। एंड आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, मेरे फिर से रोंगटे खड़े हो गए। यार, अब मैं सही जगह पहुंचा हूँ, यही वो जगह है जहाँ से मुझे
मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। तो मैंने बोला यस मैम, मैं इसी प्रॉब्लम को लेकर आपके पास आया हूँ और मैं 10 साल से इसी प्रॉब्लम के लिए भटक रहा हूँ हर जगह। तो आई वाज लाइक, मैं मन ही मन रो रहा था गाइस, सच में। और फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि आप किसी जन्म में राजा थे और आप हाथी पे सवार कर रहे थे, सामने परशुराम जी आए, तो आपने अपना हाथी रोका और आप नतमस्तक हुए परशुराम जी के सामने। तो परशुराम जी इससे प्रसन्न होकर उन्होंने आपको अ, शक्ति का वरदान दिया और साथ में ये भी ऑफर किया कि वो आपके साथ शिवलिंग की स्थापना करें। पर एक शर्त उन्होंने रखी कि आपको संभोग नहीं करना है। बट मैंने उस जन्म में संभोग कर लिया था, जिसके कारण परशुराम जी काफ़ी क्रोधित हो गए थे और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया था कि आप कभी भी किसी जन्म में संभोग नहीं कर सकते। सो ये चीज़ बताई और फिर मुझे लगा ओके। फिर मैंने पूछा कि मानसी मैम, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? तो मैम ने ये बताया कि आपको परशुराम जी से माफ़ी मांगनी पड़ेगी एंड उन्होंने 2 मंत्र दिए कि आपको इन मंत्रों का जाप करना पड़ेगा रेगुलरली। और मानसी मैम जी ने ये बताया कि उनको डिवाइन बोल रही कि मानसी मैम जी को ही मेरी हीलिंग भी करनी होगी। तो फिर मैंने बोला जी मैम, मैं बिल्कुल आपसे हीलिंग लेना चाहता हूँ। तो मानसी मैम जी ने मेरी हीलिंग करी। मैं रेगुलरली मंत्र का चैंटिंग करता था और परशुराम जी से भी मैंने माफ़ी मांगी। एंड गाइस, लिटरली अभी लगभग 7 महीने हुए हैं मानसी मैम जी से सेशन लेकर। मुझे बहुत 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 आराम है। लाइक मेरी 95% प्रॉब्लम टेस्टिकल की जा चुकी है। सच में गाइस, सच में इतना रिलीफ है मुझे। आज खुद पे बिलीव नहीं होता कि यार मेरी टेस्टिकल की प्रॉब्लम इतनी सही हो सकती है, हो गई। मतलब मुझे लगता था कि मैं कभी सही ही नहीं हो पाऊँगा, बट लिटरली मैं बहुत सही हो गया हूँ अब, काफ़ी। और अब मैं अपने फिज़िकल वर्क भी काफ़ी कुछ कर पाता हूँ अब। तो ये चीज़ तो अच्छी हो गई काफ़ी। फिर मैंने दूसरा सवाल पूछा मैम से कि मैम, मुझे अपने करियर में क्या करना चाहिए? तो मैम ने खुद ही बताया कि आपको अपने करियर में डिवाइन बोलने की टीचिंग करिए। और गाइस, लिटरली मेरा बहुत मन करता था बचपन से ही टीचिंग करने का। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने डॉक्टरी का पेपर दिया है। डॉक्टरी करनी थी जैसे कि क्योंकि डॉक्टरी में अर्निंग बहुत ज़्यादा होती है, प्लस रिस्पेक्ट भी ज़्यादा होती है। पर अंदर ही अंदर मन था टीचिंग करने का। तो गाइस, जो मनमीत मैम जी ने बताया था कि बिज़नेस करना है, जो मेरा बिल्कुल मन नहीं करता था। बट यहाँ पर मानसी मैम जी ने बताया कि जनरली हमारा सोल पर्पस वही होता है कि जो आपका मन करता है करने का, वही हमारा सोल पर्पस होता है। और सच में मैं अब टीचिंग लाइन में काफ़ी घुस रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इसमें मेरे को रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। सो थैंक यू मानसी जी, आपने मेरी इतनी मदद करी। और मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था कि मुझे कभी सक्सेस नहीं मिलती थी मेहनत करने के बावजूद भी। तो फिर मानसी मैम ने वो चेक किया और उन्होंने बताया कि क्या हुआ था, कुछ एक किस्सा था पूर्व जन्म का। और फिर उसके बाद उन्होंने उसकी रेमेडी भी बताई कि आपको 21 दिन का हनुमान चालीसा करना होगा, फिर वो चीज़ सॉल्व हो जाएगी। और सच में वो चीज़ सॉल्व हो रही है, क्योंकि मुझे इस लाइन में तरक्की मिल रही है धीरे धीरे। सो आई एम वेरी 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 ग्लैड कि मुझे कि मैंने मानसी मैम जी का आकाशिक रीडिंग ली और मेरी इतनी साल की प्रॉब्लम्स सही हुई। इतने लोगों से ठोकरें खाने के बाद अल्टीमेटली मुझे सॉल्यूशन मिला और मेरी इतनी सारी प्रॉब्लम्स भी सही हुई। मैं मैं दिल से थैंक्स कहना चाहता हूँ मैम आपको। वेरी वेरी थैंक्स मैम।